वेलकम टू द DPM 06 पार्ट QA। ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है ए बॉय goes from home to school at a speed of 30 km per hour and comes back from school to home at a speed of 40 km per hour. It took him 10.5 hours in the entire journey. Find the distance from home to school. ठीक है। तो डिस्टेंस पूछ रहा है कितना होगा, वो मान लो कि मान लो कि ये उसका हाउस है, होम है, यहाँ से ये स्कूल है। ठीक है। ये मान लो कि डी डिस्टेंस है। तो पहले जब जाता है वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और वो आता है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और ये आने जाने में ये मान लो T1 टाइम लगता है, T2 टाइम लगता है। तो दोनों का सम T1 प्लस T2 कितना होगा? 10.5 आवर होगा। ठीक है। अब T1 कैसे निकालते हैं? हमको पता है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। तो टाइम मतलब क्या होता है? डिस्टेंस बाई स्पीड। हमको डिस्टेंस D पता है, स्पीड S पता है। ठीक है। तो T1 क्या होगा? चाहते टाइम T, और स्पीड क्या है? चाहते टाइम D डिस्टेंस, स्पीड क्या है? 30, और आते टाइम डिस्टेंस क्या है? D, और स्पीड क्या है? 40। और कितना टाइम लगता है? 10.5। अब दोनों में जीरो कॉमन है, जीरो वहाँ चला गया, तो ये कितना 105 बन गया, और LCM कितना 12। तो 4D क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3D इज इक्वल टू 105 इंटू 12। ठीक है। ये कितना 7D इज इक्वल टू 105 इंटू 12। ठीक है। 7 15 जा कितना होता है? 105। तो D इज इक्वल टू 15 इंटू 12 कितना? 180 किलोमीटर। ठीक है। आंसर सी। बोल रहा है कि बाय सेलिंग 72 आर्टिकल्स अ लॉस इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 8 आर्टिकल्स वाज इनकर्ड। व्हाट इज द लॉस परसेंटेज? देखो बहुत आसान सवाल है। बोल रहा है कि 72 आर्टिकल जब उसने सेल किया, मान लो सेलिंग प्राइस S है, तो कितने रुपयों में किया होगा? 72S रुपयों में। ठीक है। अब उसने बोल दिया कि लॉस इनकर कर रहा है, और कितने का? 8 आर्टिकल्स सेलिंग प्राइस जितना, उसका मतलब कितना लॉस उसने इनकर किया? 8S जितना। SP कितना है हमारा? S है। तो कितना किया उसने? 8S जितना। ठीक है। ये लॉस हुआ। बोल रहा है कि लॉस परसेंटेज क्या होगा? लॉस परसेंटेज कैसे निकालते हैं? लॉस डिवाइड बाय CP इंटू 100। अब हमारे को CP चाहिए, हमारे पास SP है, लॉस है, तो वो क्या फॉर्मूला होता है कि अगर लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है का मतलब क्या है कि CP माइनस S, वो क्या होगा? लॉस होगा। ये लॉस हो गया, तो लॉस, तो उसका मतलब वहाँ से CP निकल जाएगा। CP इज इक्वल टू SP प्लस लॉस। हमको SP पता है कितना है? 72S। लॉस कितना है? 8S। टोटल कितना होगा? 80S। तो यहाँ अगर हम फॉर्मूला में रख दें, लॉस कितना है? 8S डिवाइड बाई 80S इंटू 100। ये कितना होगा? 10% लॉस। ठीक है। 10% लॉस। बोल रहा है कि हार्ट इज ब्रोकन इन नंबर ऑफ फिलिंग्स 4:3:2:1। ठीक है। द कॉस्ट ऑफ हार्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द नंबर ऑफ फिलिंग्स। ये रेशियो इन प्रोपोर्शनल का है। तो बोल रहा है कि कॉस्ट है हार्ट की, वो प्रोपोर्शनल है किससे? फिलिंग्स के स्क्वायर से। ठीक है। और बोल रहे देर इज ए लॉस ऑफ 7,000 रुपीज ऑन ब्रोकन हार्ट। उसका मतलब देखो, इसमें फिलिंग्स का रेशियो क्या है? 4:3:2:1। उसका मतलब मान लो जो इनिशियल हार्ट होगा उसमें 10x फिलिंग होगी, ऐसा मान लो, क्योंकि सबका सम कितना है? 10x। तो अब 10x को मैं डिवाइड कर सकता हूँ टुकड़ों में। तो ये कैसे कैसे डिवाइड हुआ होगा? 4x, 3x, 2x और x पार्ट्स में। ठीक है। अब ये हार्ट में 10x फिलिंग है, तो इसका कॉस्ट कितना चल रहा होगा? 100x²। प्रोपोर्शनल है ना। इसका कॉस्ट 16x², इसका 9x², इसका 4x², और इसका x²। तो ये टोटल कॉस्ट कितना हुआ? 16 प्लस 4 20, 9 और 1 10, 20 प्लस 1 30x²। ठीक है। और टोटल इनिशियल कितना कॉस्ट था?
100x², अब कितना हो गया 30x², तो उसका मतलब लॉस कितने का हुआ 70x² का, इतना लॉस हुआ। और वो लॉस कितने का हमको दिया है 70x² इज इक्वल टू दिया है 7000, तो 7000 70 ये कितना हुआ 100, तो x² इज इक्वल टू 100। उसका मतलब इनिशियल प्राइस क्या होगा उसका 100x² में अगर रखा हमने, तो इनिशियल प्राइस क्या होगा 100 इंटू x² की वैल्यू 100 क्या होगा 10,000। ठीक है, आंसर बी। बोल रहा है कि रेगुलर bought 700 Natraz pencils and 3696 Apsara pencil at the same price. If he sells सेम प्राइस भी बोला है, तो मान लो ये x रुपये में लिया, इसको भी x रुपये में लिया। अब बोल रहा है कि he sells 962 Natraz pencil at a price that he can bought 1300 Natraz pencils with the amount collected। उसका मतलब मान लो कि उसने 962 नटराज पेंसिल मान लो उसने y रुपये में पर पेंसिल y रुपये में बेच दिया, तो उससे वो मान लो कि एक की प्राइस क्या है x है, और कितनी नटराज पेंसिल अब वो खरीद सकता है 1300। ठीक है, ये बोल दिया है। तो उसका मतलब क्या हुआ कि y/x इज इक्वल टू कितना 1300 डिवाइड बाई 962। ठीक है, दूसरा क्या बोल रहा है कि ही कैन बाय 816 अप्सरा पेंसिल्स विद द सेलिंग प्राइस ऑफ 1258 अप्सरा पेंसिल। उसका मतलब क्या हुआ कि 1258 अप्सरा पेंसिल जब उसने सेल किया है ना, विद द सेलिंग प्राइस ऑफ 1258, तो उसका मतलब इसकी मान लो सेलिंग प्राइस z होगा और इसकी तो सेलिंग प्राइस x ही है दोनों की, तो इसका क्या x होगा। तो इतना 816 पेंसिल्स वो बाय कर सकता है। उसका मतलब इसका z/x का रेशियो क्या होगा, z/x इज इक्वल टू 816 डिवाइड बाई 1258। ठीक है, अब बोल रहा है कि व्हाट इज द ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। ठीक है, देखो इसमें ये सेलिंग प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है, इसकी कॉस्ट प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस है। अब प्रॉफिट और लॉस देखना है तो कैसे करेंगे हम, इसमें से x माइनस कर देंगे, CP हम निकाल देंगे सेलिंग प्राइस में से, अगर नेगेटिव आए तो लॉस है, पॉजिटिव आए तो प्रॉफिट है। ठीक है, तो y माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स कितना होगा 1300 माइनस 662, 1300 माइनस 962 338, तो ये 338 डिवाइड बाई 962, और ये क्या होगा z माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स कितना होगा 1258 माइनस 816, 442 यानी कि 442, लेकिन क्या नेगेटिव में आएगा, ये लॉस होगा। ठीक है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव है तो ये प्रॉफिट है, ये लॉस है। ठीक है, तो अब ओवरऑल पूछ रहा है तो मान लेते इसका कितना परसेंटेज आएगा 338 डिवाइड बाई 962, ये आ रहा है 35.09% प्रॉफिट, और ये कितना आ रहा है लॉस 442 डिवाइड बाई 1258, ये भी आ रहा है 35.1% जितना। उसका मतलब प्रॉफिट भी इतना परसेंट है, लॉस भी उतना ही परसेंट है। उसका मतलब क्या होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस, है ना, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन बोलता है 40% ऑफ द एम्प्लॉय ऑफ अ सर्टेन कंपनी आर मेन। उसका मतलब कुछ कंपनी का बात कर रहा है, मान लेते हैं कि उसमें 100, क्योंकि परसेंटेज में है तो 100 मान के हम चल रहे थे, 100 एम्प्लॉय है। ठीक है, बोल रहा है कि 40% ऑफ द एम्प्लॉय ऑफ अ सर्टेन कंपनी आर मेन। उसका मतलब मेन कितने हैं 40 है। 75% ऑफ द मेन अर्न्स मोर देन 25,000 पर ईयर। उसका मतलब क्या हुआ कि ये 40% का 75% यानी कि 3/4 यानी कि कितना 30 लोग मोर देन 25K कमा रहा है। ठीक है, तो उसका मतलब क्या हुआ 10 लोग 1/4 यानी कि 10 लोग लेस देन 25K कमा रहे हैं। ठीक है,
और बोल रहा है कि 45% ऑफ द कंपनीज एम्प्लॉय अर्न मोर देन 25 के पर ईयर, यानी कि 45% ऑफ द कंपनी, यानी कि 100 का कितना 45 में से 30 तो ये है, तो ऑफ कोर्स अभी कितना फीमेल कितना 40 है, तो फीमेल कितना 60 है, और उसमें भी 25 से ज़्यादा कमाने वाली कितनी होगी, टोटल 45 है, 30 यहाँ है, तो ये कितने 15 ही हो गए, 15 यहाँ है तो 15 यहाँ, तो 45 यहाँ होगी जो लेस देन 25 के कमा रही होगी। ठीक है, ये पूरा हमको मिल गया। बोल रहे हैं व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द ह्यूमन एम्प्लॉयज, यानी कि टोटल ह्यूमन पूछेगा, क्योंकि उसने बोला है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द ह्यूमन एम्प्लॉय, तो टोटल ह्यूमन कितनी है 60 ऑफ द ह्यूमन एम्प्लॉयज कंपनी अर्न 25 के पर ईयर और लेस, यानी कि 25 और लेस कितना है 45, ये फ्रैक्शन पूछ रहा है हमको। फ्रैक्शन कितना होगा, ये 15 इंटू 3, ये 15 इंटू 4, 15 गया 3/4 फ्रैक्शन होगा। ऑप्शन में 3 4 नहीं है, नन ऑफ दिस। ठीक है, इजी क्वेश्चन थे, डुएबल थे। ठीक है, मिलते हैं अगले डीपीएम में।